So, hello student. Today we are going to learn ethics subject of third standard. In that our chapter third, two cats and a monkey. तो बच्चों आज हम एथिक्स सब्जेक्ट थर्ड स्टैंडर्ड का एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और हमारा चैप्टर थर्ड उसका नेम है टू कैट्स एंड अ मंकी. And I am from Universal Public School. So dear student, today we are going to listen the story of two cats and a monkey. तो टू कैट्स मतलब दो कैट रहते हैं और एक मंकी रहता है, तो उनकी स्टोरी है. हम ये स्टोरी क्यों पढ़ रहे हैं? तो टू लर्न अ वैल्यूएबल लेसन अबाउट द बैड कॉन्सिक्वेंसेस और ऑफ आर्गुइंग एंड फाइटिंग. तो हमें लेसन ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो हमें वैल्यूएबल जो थिंग्स रहती है वो हमें मिलना चाहिए. हम बेवजह आर्ग्यू करना, फाइट करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती लाइफ में. हमें जो वैल्यू रहता है लेसन का, जो बातों का वैल्यू वो समझ में आना चाहिए, इसलिए हमें लेसन पढ़ रहे हैं. और हमें फेयर डिवीज़न करने के लिए आना चाहिए, मतलब लाइफ में हमें फेयर रहने के लिए आना चाहिए. फेयर मतलब करेक्टली रहने आना चाहिए. When two people fight, the third one always get the profit. ऐसा आज का जो स्टोरी है उसका मॉरल क्या है? तो जब दो लोग फाइट करते हैं, फाइट मतलब झगड़ा करते हैं, तो थर्ड पर्सन ऑलवेज गेट्स द प्रॉफिट, मतलब थर्ड जो पर्सन रहता है उसको हमेशा प्रॉफिट मिलता है. तो ये हमारा इस चैप्टर का मीनिंग है. तो अभी हम नाउ लेट्स हैव अ हार्ड वर्ड ऑफ दिस लेसन. फर्स्ट है हंग्री, HUNGRY. हंग्री में मीनिंग है वांटिंग टू ईट, हिंदी मीनिंग है भूखे पेट. स्टोल, STOLE. स्टोल मीनिंग है टू टेक समथिंग फ्रॉम अ पर्सन, हिंदी मीनिंग है उसका चुरा लिया. बुश, अ प्लांट लाइक अ स्मॉल थिक ट्री विथ मेनी लो ब्रांचेस. एक झाड़ रहता है, छोटा सा झाड़ रहता है, उसको थिक ट्री विथ मेनी लो ब्रांचेस, उसके छोटे छोटे ब्रांचेस रहते हैं. बुश मतलब हिंदी मीनिंग होता है झाड़ी. क्वायरल, QUARREL. क्वायरल मीनिंग अ हीटेड आर्गुमेंट और डिसआर्गुमेंट, गुस्से से आर्गुमेंट करना और डिसआर्गुमेंट करना. उसका हिंदी मीनिंग है लड़ाई करना और झगड़ा करना. एग्री, AGREE. एग्री, हैव द सेम ओपिनियन अबाउट समथिंग. किस चीज़ के लिए हमारा सेम ओपिनियन रहना उसे हम एग्री कहते हैं, तो उसका हिंदी मीनिंग है सहमत होना. तो ये हमारे चैप्टर के हार्ड वर्ड्स है. नेक्स्ट हैव अ समरी ऑफ दिस लेसन. तो बच्चों हम अब इस जो स्टोरी है दो कैट और एक मंकी की, उसका सारांश देखेंगे. एक गांव रहता है, वहाँ पर दो कैट रहते हैं और वो अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं. तो एक बार क्या होता है, उनको बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है और वो अपना खाना इधर उधर खाना ढूंढते हैं, मगर उनको खाना नहीं मिलता. तो क्या करते हैं, तो वो एक किचन में जाते हैं जहाँ पर खाना रखा हुआ रहता है. वहाँ पर जाकर वहाँ से केक का एक पीस चुरा कर भागते हैं और भागते भागते वो एक झाड़ रहता है, झाड़ के नीचे आकर बैठते हैं. तो वो जो दो कैट रहते हैं उनमें से एक कैट क्या करता है, वो जो केक का पीस रहता है उसे कट करता है और जो बड़ा वाला पीस रहता है खुद खाने के लिए रख लेता है और जो छोटा वाला पीस रहता है वो दूसरे कैट को खाने के लिए देता है. तो इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होते रहता है. उनका झगड़ा मंकी देखता है. मंकी मतलब बंदर.
झाड़ के ऊपर से बंदर बैठ के वो उनका झगड़ा देखते रहता है। तो पूछता है, उन दोनों कैट्स को पूछता है, तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो, ऐसा वो पूछता है। ही वॉन्ट्स टू हैव द बिगर पीस सेड वन ऑफ देम। मतलब वो जो कैट रहता है उनमें से एक कैट बोलता है, वो एक इस कैट में से बड़ा वाला जो पीस है वो दूसरा कैट खाना चाहता है और मुझे छोटा पीस दे रहा है, ऐसा वो बोलता है। और मंकी वो बातें सुनता है। तो मंकी क्या करता है, अगर तुम मुझे जज करने के लिए बुलाओगे तो मैं दोनों को इक्वल पीस दे दूंगा, ऐसा मंकी कहता है। तो उनको जो कैट्स रहते हैं उनको मंकी की बातें सच लगती है और दोनों भी उसके बातों को सहमति देते हैं। तो मंकी क्या करता है, एक वेटेड लेकर आता है, मतलब एक तराजू लेकर आता है और उसके अंदर दोनों पीस रखता है। जो बड़ा वाला पीस रहता है उसमें से एक बाइट खाता है, तो जो छोटा वाला पीस रहता है वो हेवी लगने लगता है, तो वो जो हेवी रहता है उसमें से और बाइट खाता है। ऐसा एक एक बाइट करते खाते खाते वो केक ख़त्म हो जाता है। तो अब कैट को खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता, वो तो कुछ उसको मंकी को कह भी नहीं सकती। अगर उन्होंने मंकी को कुछ कहा तो मंकी कहता है कि अरे नहीं, मैं तो आपको इक्वल पीस देना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये खा रहा हूँ, ऐसा वो कहता है। ऐसा करते करते वो केक जितना रहता है वो ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो और मंकी क्या करता है, हंसता है और झाड़ के ऊपर भागते जाता है। तो जब केक ख़त्म होता है तभी भी दोनों कैट झगड़ा करते रहते हैं। वो कहते हैं कि वो मंकी को हमने बुला लिया इसलिए हमारा केक ख़त्म हुआ, इसमें तेरी गलती है। एक कैट दूसरे कैट को कहता है तेरी गलती है, तो दूसरा कहता है नहीं मेरी नहीं, तेरी गलती है। ऐसा करते करते उनका झगड़ा बढ़ते रहता है और वो झगड़ा करते रहते हैं। तो मॉरल क्या है स्टोरी का, तो अगर दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो तीसरे को कभी भी नहीं बुलाना चाहिए, ये स्टोरी का मॉरल है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेट्स हैव आवर लेसन। टू कैट्स वर वंस ग्रेट फ्रेंड्स। एक बार क्या होता है, वंस मतलब एक बार, ग्रेट मतलब अच्छे, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। एक बार दो कैट रहते, कैट मतलब मांजर जिसे हम कहते हैं, दो कैट रहते हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। एक बार वन डे दे वर वेरी हंग्री। एक दिन उनको वेरी मतलब ज़्यादा, हंग्री मतलब भूख, एक दिन उन कैट को ज़्यादा भूख लगती है। दे वर मूविंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। तो वो इधर उधर घूमते हैं फूड सर्च करने के लिए। मूविंग मतलब घूमना फिरना, सर्च मतलब ढूंढना, फूड मतलब खाना। तो दे वर मूविंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। वो कैट इधर उधर खाने के लिए खाना ढूंढते रहते हैं। एट लास्ट दे एंटर्ड अ किचन ऑफ हाउस। एक फिर लास्ट में क्या होता है, तो एंटर्ड मतलब अंदर जाना, किचन में, एक किचन में वो अंदर जाते हैं। दे स्टोल अ पीस ऑफ केक एंड रैन ऑफ। तो क्या करते हैं, एक केक का पीस रखा हुआ रहता है किचन में, उसे चुरा लेते हैं और भागते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, तो दो कैट फ्रेंड्स रहते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं, और एक दिन उनको बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। तो वो अपना खाना इधर उधर ढूंढते हैं, तो उनको खाना नहीं मिलता। फिर लास्ट में क्या करते हैं, एक किचन में जाकर एक केक का पीस वो चुराते हैं और वहाँ से भागते हैं। देन दे केम टू अ बुश एंड सैट अंडर अ ट्री। तो बुश मतलब एक झाड़ रहता है, एक छोटा झाड़ रहता है और उसके छोटे छोटे ब्रांचेस रहते हैं, उसे हम बुश कहते हैं। तो कैट क्या करते हैं, दे केम टू अ बुश एंड सैट अंडर अ ट्री। जो बुश रहता है मतलब छोटा झाड़ रहता है, उसके नीचे आकर दो कैट बैठते हैं। अंडर मतलब नीचे। वन ऑफ देम डिवाइडेड द केक इंटू 2 पीसेस। उन दोनों में से एक कैट क्या करता है, उस केक को डिवाइड करता है, 2 पीस में डिवाइड करता है, क्योंकि दो कैट रहते हैं खाने के लिए, तो उसको
2 पीसेस में डिवाइड करता है। बट द पीसेस वर नॉट इक्वल, तो वो पीसेस इक्वल नहीं रहते। पीसेस मतलब टुकड़ा। फर्स्ट पार्ट वॉज लॉन्गर दैन द अदर, फर्स्ट पार्ट जो रहता है वो बड़ा रहता है और दूसरा पार्ट छोटा रहता है। लॉन्गर मतलब बड़ा। ईच ऑफ द कैट्स वॉन्टेड टू हैव द बिगर पीस, वो दोनों भी कैट क्या चाहते हैं, तो जो बड़ा वाला पीस है वो मैं खाने वाला हूँ, ऐसा वो दोनों भी चाहते हैं। सो दे बिगन टू क्वारल, क्वारल मतलब झगड़ा करना, लड़ाई करना। बिगन मतलब शुरुआत होना, उनके दोनों के बीच में झगड़े के लिए शुरुआत होती है। तो ये पिक्चर स्टूडेंट, यहाँ पर पिक्चर में आपको 2 कैट, एक प्लेट में केक है, उस केक के लिए झगड़ा कर रहे हैं और एक कैट के पास बड़ा केक का पीस है और दूसरे के पास छोटा पीस है। वो पीस जो रहता है केक का, वो केक का पीस खाने के लिए दोनों भी झगड़ा करते रहते हैं। जो बड़ा वाला पीस रहता है वो कहता है कि मुझे खाना है, दूसरा कैट कहता है नहीं वो बड़ा वाला पीस मैं कहूँगा। ऐसा वो करते करते उनको दोनों का झगड़ा होते रहता है। अ मंकी सॉ द कैट्स, तो मंकी उस झाड़ के ऊपर, जो बुश रहता है, झाड़ जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर बैठे सो रहता है और वो मंकी झाड़ के ऊपर से उन कैट्स को देखता है। सॉ मतलब देखना। ही केम टू देम एंड सेड, मंकी कैट के पास आता है और उन्हें कहता है, सेड मतलब कहना, वाई आर यू क्वारलिंग, अरे तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो। क्वारलिंग मतलब झगड़ा करना। तो ऐसा मंकी पूछता है कि अरे तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो, ऐसा मंकी कैट्स को पूछता है। तो कैट उन दोनों में से एक कैट कहता है, ही वांट्स टू हैव द बिगर पीस, सेड वन ऑफ देम। उन दोनों में से एक कैट कहता है वो इन दोनों में से बड़ा वाला पीस खाना चाहता है, ऐसा वो कहता है। बिगर पीस मतलब बड़ा, केक का जो बड़ा टुकड़ा रहता है वो। तो मंकी यहाँ पर पिक्चर में झाड़ के ऊपर से मंकी नीचे देख रहा है और 2 पीसेस जो है केक के, उस पीसेस के लिए यहाँ पर 2 कैट झगड़ा कर रहे हैं। तो मंकी झाड़ के ऊपर से आकर देखता है और कहता है, अरे तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो। तो इन दोनों में से एक कैट कहता है, ये जो कैट है वो बड़ा वाला पीस खाना चाहता है, ऐसा एक कैट मंकी को कहता है। इफ़ यू अलाउ मी I shall act as a judge and make the 2 pieces equal. Allow मतलब परमिशन देना। तो I shall judge, जज मतलब दोनों को जज करेंगे, मतलब किसका गलत है किसका सही है, जो बताते हैं उनको हम जज कहते हैं। If you allow me, अगर आप दोनों मुझे परमिशन दोगे, I shall act as a judge, मैं जज की तरह, मेक द 2 पीसेस इक्वल, मैं जज की तरह दोनों एक केक को 2 पीस में इक्वल बांटूंगा, सेड द मंकी। तो मंकी क्या करता है, अरे तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो, झगड़ा मत करो, अगर तुम दोनों मुझे परमिशन दोगे तो मैं जज की तरह इस केक को 2 पीस में इक्वल 2 पीस में कट करके तुम्हें खाने के लिए दे दूंगा, ऐसा मंकी उनको कहता है। द कैट्स एग्रीड, तो इस बात से कैट एग्री करते हैं। एग्री मतलब सहमति देते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर में आपको बताया गया है, झाड़ के ऊपर जो मंकी है वो नीचे देख रहा है, उन दोनों कैट झगड़ा कर रहे हैं। तो झगड़ा मत करो, अगर तुम मुझे परमिशन दोगे तो मैं जज की तरह तुम्हें केक का दोनों इक्वल पार्ट्स 2 पीस करके दोनों को खाने के लिए दे दूँगा, ऐसा मंकी कहता है। तो उसको क्या सहमति देते हैं। देन द मंकी ब्रॉट अ बैलेंस मतलब जिसे हम तराजू कहते हैं। तो मंकी एक तराजू लेकर आता है। ही वेटेड द 2 पीस, तो उन दोनों पीस केक के जो पीस रहते हैं उसको वेट करने के लिए तराजू में वो रखता है। 1 पीस वॉज हेवियर देन अदर, तो ऑलरेडी एक पीस बड़ा रहता है और एक छोटा रहता है। वो तराजू में रखने के बाद बड़ा वाला पीस बड़ा ही रहता है और छोटा वाला पीस छोटा ही रहता है।
बड़ा वाला जो पीस रहता है वो ज़्यादा वज़न रहता है। सो ही टुक 1 बाइट आउट ऑफ द बिगर पीस। तो मंकी क्या करता है, जो बड़ा वाला जो हेवियर मतलब जो बड़ा केक का पीस रहता है उसमें से एक बाइट वो खाता है। तब क्या होता है, जो दूसरा तराजू का जो दूसरा टोकरा रहता है उसका वज़न बढ़ जाता है। नाउ द अदर पीस बिकेम हेवियर। तो अब क्या होता है, तो दूसरा जो पीस रहता है वो वज़न लगने लगता है। तो मंकी क्या करता है, सो ही बाइट्स ऑफ सम ऑफ दैट। तो दूसरे तराजू में से भी वो खाने लगता है। मतलब दोनों जो केक रहते हैं, एक में ज़्यादा केक रहता है और एक में छोटा केक जो रहता है, उनमें से जो बड़ा केक का जो पीस रहता है उसमें से एक बाइट लेता है, तो जो छोटा केक रहता है वो अभी बड़ा हो मतलब उसका वेट बढ़ जाता है, और जो मंकी खाता है उसका वेट कम हो जाता है। जिस तराजू में वेट ज़्यादा है वहाँ से एक एक बाइट खाते रहता है मंकी। यहाँ पर पिक्चर में आपको बताया गया है, मंकी 2 पीसेस में इक्वल पीसेस में केक रखने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ पर पिक्चर में भी आपको मंकी का पिक्चर और कैट्स का पिक्चर दिखाया गया है। एक बैलेंस है उसके हाथ में, और 2 कैट केक के लिए झगड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर द 2 cats had nothing to do, they were quite helpless। जब मंकी क्या करता है, दोनों पीसेस ही खुद ही खाने लगता है। दोनों पीसेस से बाइट मतलब हम खाना खाते समय 1 बाइट लेते हैं, 2 बाइट लेते हैं, लाइक दैट। जब मंकी ऐसे केक खाते रहता है तो कैट को कुछ भी करने के लिए नहीं आता, बिल्लियों को कुछ भी करने के लिए नहीं आता। वो क्वाइट रहते हैं, क्वाइट मतलब शांत रहते हैं, हेल्पलेस रहते हैं, उनको कुछ कहने ही नहीं आता। दे वर देयर ओनली टू सी हाउ द होल केक वॉज ईटन अब बाय देयर जज। वो चुपचाप देखते रहते हैं। क्या देखते रहते हैं, पूरा का पूरा केक, होल मतलब पूरा का पूरा केक मंकी खा रहा है, हमारा जज खा रहा है बोल के वो चुपचाप देखते रहते हैं और उनको कुछ कहने भी नहीं आता। तो मंकी क्या करता है, दोनों बिल्लियों के झगड़े में मंकी पूरा केक खा जाता है। देन द मंकी स्माइल्ड एंड सेड, माय डियर फ्रेंड्स, यू डोंट हैव टू क्वारल ओवर द बिगर पीस ऑफ केक एनी मोर। तो मंकी कहता है, हंसता है, स्माइल मतलब छोटा सा हंसता है, छोटी सी स्माइल देता है और कहता है, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, यू डोंट हैव टू क्वारल, अब तुम्हें झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वारल मतलब झगड़ा करना। ओवर द बिगर पीस है बोल के, बड़ा पीस है, बड़ा टुकड़ा है केक का बोल के आपको झगड़ा करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। सो सेइंग द मंकी वेंट अवे। ऐसा कहकर मंकी वहाँ से चला जाता है। वेंट मतलब चले जाना। तो यहाँ पर क्या होता है, तो बाद में यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाया गया है, 2 कैट रहते हैं, वो देखते हैं तराजू में, तो उनके पास केक का थोड़ा भी पीस नहीं रहता। उनको ऑलरेडी भूख लगी से रहती है, तो वो झगड़ा करते हैं केक खाने के लिए। फिर भी उन दोनों के झगड़े में मंकी पूरा का पूरा केक खा जाता है। तो बच्चों, मॉरल क्या है स्टोरी का, मतलब नेवर कॉल अ थर्ड पर्सन टू सेटल अ डिस्प्यूट। तो हमारा इस स्टोरी का जो मॉरल है, अगर दोनों का झगड़ा होते रहता है तो तीसरे को कभी भी नहीं बुलाना चाहिए। ये हमारा इस स्टोरी का मॉरल है। तो अब हम इस स्टोरी में क्या पढ़े हैं, तो अगर दोनों में झगड़ा होते रहता है तो हमें तीसरों को हम कभी भी नहीं बुलाएंगे। डिस्प्यूट मतलब विवाद जिसे हम कहते हैं। तो अब हम स्टोरी में क्या पढ़े हैं और एक बार हम स्टोरी देखते हैं, मतलब मैं आपको ऐसी ही स्टोरी सुनाऊंगी। तो 2 कैट रहते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड रहते हैं वो, और उनको एक दिन बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, तो इधर उधर वो अपना खाना ढूंढते रहते हैं। फिर लास्ट में वो एक किचन में जाते हैं, वहाँ से केक का जो पीस रहता है उसे चुरा कर लेकर आते हैं। फिर एक झाड़ के नीचे जाकर दोनों उस केक का पीस खाने के लिए बैठते हैं।
तो उन दोनों में से एक कैट क्या करता है, एक बड़ा उस एक पीस में ही 2 पीस कट करता है, और जो बड़ा वाला पीस रहता है वो खुद खाना चाहता है, और जो छोटा पीस रहता है वो दूसरी कैट को देना चाहता है। मगर वो दूसरा कैट कहता है नहीं नहीं, दोनों पीस इक्वल करके दे दो, ऐसा वो कहता है। ऐसा करते करते उन दोनों में झगड़ा होता है। तो उन दोनों का झगड़ा मंकी झाड़ के ऊपर बैठ के देखता है और कहता है, अरे तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो, मैं तुम दोनों का झगड़ा मिटाऊंगा। मैं अगर तुम परमिशन दोगे तो मैं तुम दोनों का झगड़ा मिटाकर जज की तरह तुम्हें न्याय दूंगा, ऐसा वो कहता है। तो कैट्स कहते हैं ठीक है, बिल्ली कहते हैं मंकी को, बंदर को बिल्ली कहती है तो ठीक है आ जाओ, ऐसा कहते हैं। तो एक बैलेंस लेकर आता है, मतलब तराजू लेकर आता है, और दोनों पीस को जो कट किए सो पीस रहते हैं केक के, उसे तराजू में रखता है। तो जो बड़ा वाला जो हेवी रहता है, मतलब जो वजनदार रहता है पीस, उसमें से एक बाइट खाता है, तो दूसरे तराजू में दूसरा तराजू का वेट बढ़ता है, तो उसमें से भी खाता है। ऐसा करते करते वो सभी पूरा केक खा जाता है। फिर दोनों जो कैट रहते हैं, अरे तुम क्यों खा रहे हो, ऐसा भी उनको कहने के लिए भी नहीं आता, वो चुपचाप देखते रहते हैं। तो बाद में क्या करता है, मंकी पूरा का पूरा केक खाकर झाड़ के ऊपर जाकर बैठता है और कहता है, अरे अब तुम दोनों को झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा पीस छोटा पीस कहकर झगड़ा करने की तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब केक का एक भी पीस नहीं बचा है, सबका सब मैंने खा लिया, बोल के वो हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। तो बच्चों, इस स्टोरी का मॉरल क्या है, तो अगर दोनों में झगड़ा होता है, 2 फ्रेंड्स में झगड़ा होता है, तो थर्ड पर्सन को आप बीच में आने नहीं दोगे, दोनों ही उस झगड़े को सॉल्व करोगे। डिस्प्यूट मतलब विवाद, अगर दोनों का विवाद होता है तो आप दोनों ही सॉल्व करोगे, तीसरे पर्सन को आप एंट्री कभी भी नहीं दोगे। तो ये आपकी स्टोरी का मॉरल है। नेक्स्ट हैव अ क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। इन दैट आवर फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों, हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे इस चैप्टर का। इन दैट फर्स्ट इज 2 cats वर वंस डैश। तो 2 कैट एक बार क्या थे इस चैप्टर में, तो 2 कैट एक बार अच्छे फ्रेंड्स थे, मतलब ग्रेट फ्रेंड्स। सेकंड, वन ऑफ देम डिवाइडेड द डैश इंटू 2 पीसेस। तो आपका आंसर है केक। वन ऑफ देम डिवाइडेड द केक इंटू 2 पीसेस। एक बार वो केक के 2 पीस कर रहे थे। किस चीज़ के पीस कर रहे थे, तो केक के 2 पीस कर रहे थे। थर्ड है, ईच कैट वांटेड टू हैव द डैश पीस। उन दोनों में से दोनों भी कैट क्या चाहते थे, तो जो बड़ा वाला पीस है वो मुझे चाहिए, बड़ा वाला जो पीस है मुझे चाहिए, ऐसा वो दोनों भी चाहते थे। तो हमारा यहाँ पर आंसर है बिगर पीस। फोर्थ है, द मंकी ब्रॉट अ बैलेंस डैश। तो हमारा आंसर है बैलेंस। मंकी क्या लेकर आता है, तो बैलेंस लेकर आता है, इसलिए द मंकी ब्रॉट अ बैलेंस। ये हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स हुआ। नेक्स्ट है बी, राइट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू है तो ट्रू लिखना है सेंटेंस, अगर रॉन्ग सेंटेंस है तो फॉल्स लिखना है। इन दैट आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, वन डे द कैट्स वर वेरी हंग्री। एक दिन कैट बहुत ही ज़्यादा भूखे थे। तो ये हमारा आंसर ट्रू है, स्टेटमेंट है ट्रू है, इसलिए हमने यहाँ पर टी लिखा हुआ है। सेकंड, अ काउ सॉ द कैट्स। तो ये आंसर, ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा फॉल्स है, गलत है, क्योंकि अ मंकी सॉ द कैट्स, क्योंकि वो बंदर बिल्लियों को देखता है। ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होता है, मगर यहाँ पर क्या दिया है, मंकी देने की जगह काऊ दिया है, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एफ लिखा हुआ है। थर्ड है, द मंकी ब्रॉट अ कप केक। मंकी क्या लेकर आते हैं, मंकी बैलेंस लेकर आता है, मगर यहाँ पर मंकी ब्रॉट अ कप केक दिया है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एफ लिखा हुआ है। फॉल्स है, इसलिए मैंने यहाँ पर एफ लिखा हुआ है। फोर्थ है, वन पीस वॉज हेवियर दैन द अदर। एक पीस दूसरे पीस से ज़्यादा वजनदार थी, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है, ट्रू है, इसलिए मैंने यहाँ पर टी लिखा हुआ है। सी, आंसर दिस फॉलोइंग
क्वेश्चंस इन दैट आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको क्वेश्चन के आंसर लिखना है। उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द कैट्स स्टील। तो कैट ने क्या चोरी किया? तो आपका आंसर है कैट्स स्टोल अ पीस ऑफ केक। कैट्स ने, बिल्लियों ने क्या चोरी किया? तो बिल्लियों ने केक का पीस चोरी किया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द कैट्स स्टार्ट टू क्वारल। दोनों कैट्स झगड़ा करने के लिए क्यों शुरू हो गए? ये आपका क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ईच ऑफ कैट्स वॉन्टेड टू हैव द बिगर पीस। उन दोनों में से जो दोनों भी कैट्स थे वो बड़ा वाला पीस ही खाना चाहते थे। सो दे बिगन टू स्टार्ट क्वारल। तो इसीलिए उन दोनों में झगड़ा होना शुरू हुआ। आपका थर्ड क्वेश्चन है हु केम टू हेल्प द कैट्स। कैट का हेल्प करने के लिए कौन आया? बिल्लियों की मदद करने के लिए कौन आया? तो आपका आंसर है अ मंकी केम टू हेल्प द कैट। तो बिल्लियों की मदद करने के लिए मंकी आता है, तो आपका आंसर है मंकी केम टू हेल्प द कैट। आपका फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है? तो इस स्टोरी का मॉरल है द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ नेवर कॉल अ थर्ड पर्सन टू सेटल अ डिस्प्यूट। इस स्टोरी का मॉरल क्या है? तो अगर दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो तीसरे पर्सन को हम झगड़ा मिटाने के लिए नहीं बुलाना चाहिए हमें। यहाँ पर डिस्प्यूट मतलब विवाद, सेटल मतलब सेट करने के लिए, झगड़ा जो रहता है वो मिटाने के लिए तीसरे पर्सन को नहीं बुलाना चाहिए। डी, अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स। यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको करेक्ट वर्ड लिखना है। जम्बल्ड वर्ड्स में दिए हुए हैं तो आपको करेक्ट वर्ड में लिखना है। तो फर्स्ट है ETNEERD। तो इसको जम्बल करके क्या आता है? तो एंटर्ड होता है। सेकंड है QIEUT। तो इसको हम जम्बल्ड कैसे करते हैं? तो क्वाइट, इसका वर्ड क्या बनता है? तो क्वाइट बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वाइट लिखा हुआ है। थर्ड है RUQARLED। तो इसका मतलब होता है रिक्वायर्ड। फोर्थ है WIEHGTDE। तो इसका वर्ड बनता है इससे वेटेड। नेक्स्ट ई है मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर मैच करना है दो साइड को क्वेश्चन, एक साइड को क्वेश्चन है और एक साइड को उसका मैच दिया हुआ है, तो उसको आपको मैच करना है। इन दैट अवर फर्स्ट इज द कैट्स वर। तो कैट कहाँ थे, क्या थे? तो कैट ग्रेट फ्रेंड थे, इसीलिए हमारा आंसर फर्स्ट का हमारा आंसर सी ग्रेट फ्रेंड आता है। सेकंड, देन दे केम टू अ बुश। वो बुश के नीचे आ गए, मतलब झाड़ के नीचे आ गए, तो हमारा आंसर है इसका सेकंड का हमारा आंसर है देन दे केम टू अ बुश का आंसर है डी एंड सैट अंडर अ ट्री। थर्ड है अ मंकी, आंसर है ए सॉ द कैट्स। फोर्थ है दे वर क्वाइट, आंसर है फोर्थ का आंसर बी हेल्पलेस। तो बच्चों आज यहाँ पर हमारा ये स्टोरी कंप्लीट होती है। तो आप इस चैप्टर से क्या सीखे हैं, आपको क्या लेसन मिला है? तो अगर दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो आप तीसरे पर्सन को एंट्री करने नहीं दोगे। झगड़ा मिटाने के लिए या झगड़ा बढ़ाने के लिए आप तीसरे पर्सन को एंट्री नहीं दोगे। ये हमारा इस स्टोरी का मॉरल है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारा चैप्टर, ये स्टोरी कंप्लीट होती है। सो थैंक यू।